दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सांस के बारे में। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, यानी आकर्षण के नियम के बारे में आपने सुना ही होगा। सृष्टि के इस नियम के बारे में तमाम गुरु बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात छूट गई। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि चूंकि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से निर्मित है, मनुष्य भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। इसलिए जैसी ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। हम अपने भाव और विचार से ऊर्जा छोड़ते हैं, अर्थात आप जैसा सोचते हैं आपके पास वैसा ही घटित होने लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि हम सोचते तो अच्छा ही हैं, लेकिन फिर भी उनके आसपास तो वैसा घटित नहीं होता। तो क्या यह नियम सही नहीं है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बताया गया है। हमारे आसपास वही घटित होने लगता है जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? होता यह है कि आप दिन में 10-20 बात को याद करके वह सोच सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वह कृत्रिम होगा। उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए विचार में प्रबल इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। तभी आपके भीतर से लगातार वैसे विचार उठेंगे जो आप चाहते हैं। अब सवाल है कि आखिर लगातार वैसे विचार कैसे पैदा करें? बस यहीं पर एक मिसिंग लिंक है, वह है आपकी सांस। जी हां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे सांस ही रहस्य है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी सांस के ही रहस्य काम करते हैं। उन रहस्यों को जाने बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पूरी तरह से समझ नहीं आती। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध हमारे सोचने से है। सोचते हम वही हैं जो हमारे मन में विचार उठते हैं। मन अति सूक्ष्म है, उसका प्रकट रूप यानी स्थूल रूप सांस है। जैसा मन वैसी ही सांस होगी, जैसी सांस होगी वैसे ही मन की स्थिति होगी। जब सांस की गति बदलकर मन की स्थिति बदली जा सकती है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अपने विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि से देखें तो अपनी सांस बदलकर आप अपने विचार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यानी आप अपना काम यानी आप अपना हर दिन, यहां तक कि हर घंटा अपने मुताबिक बना सकते हैं। यह कुछ साधारण से उदाहरण थे। वास्तव में सांसों के भेद बहुत व्यापक हैं। उन पर विस्तार के साथ आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।